पेंशन में कुछ नया नियम लागू हो गया। सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ अच्छी तरीके से। उम्र में सही उम्र प्रमाण पत्र अनिवार्य है। जैसे वृद्धा पेंशन पाने के लिए न्यूनतम उम्र 60 वर्ष तय की गई है। कुछ राज्यों जैसे हरियाणा, राजस्थान में महिलाओं के लिए 58 वर्ष छूट भी दी गई है। उम्र का सही प्रमाण पत्र देने के लिए आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट, वोटर आईडी जैसे डॉक्यूमेंट्स आवश्यक लगते हैं। तो गाइस जैसे बात करते हैं इसमें आप लोगों को क्या-क्या महत्व नियम हो चेंज हुआ है। यह नियम इस बात का गारंटी देता है कि पेंशन केवल वास्तविक वरिष्ठ नागरिक को ही मिले। आपात उदाहरण जैसे उदाहरण के लिए यदि किसी की उम्र 55 वर्ष है और वह गलत डॉक्यूमेंट्स लगाकर आवेदन करता है तो आवेदन तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश के गोंडा जिस जिले में 2024 में 2000 लोगों के आवेदन उम्र के सही प्रमाण पत्र होने की वजह से खारिज कर दिए गए। मतलब जैसे कि उम्र की वजह से प्रमाण पत्र में ना सही होने की वजह से खारिज कर दिए गए। ठीक है, तो ये होता है आप लोगों का सर्टिफिकेट। ठीक है, तो फिर इसके बाद है नंबर 2 पर है आयु सीमा में। जैसे आयु सीमा में बात की जाए कि आयु सीमा प्रमाण पत्र जैसे ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय आपकी 60,000 से या 1 लाख रुपये तय की गई है और शहरी क्षेत्रों में जैसे कि 1 लाख रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक तय की गई है। आय प्रमाण पत्र तहसील राजस्व विभाग से जारी होता है। जैसे मान लीजिए आय जो भी प्रमाण पत्र होता है आपका, उसमें आय कितनी लिखनी होनी चाहिए। जैसे आपकी होनी चाहिए 60,000 से 1 लाख रुपये तक। ठीक है, और शहरी क्षेत्र में होना चाहिए 1 लाख रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक। ठीक है, आय प्रमाण पत्र तहसील राजस्व विभाग से बनता है। यह नियम सुनिश्चित करता है कि केवल पक्का मकान है, कार है, 2 एकड़ ज़मीन से अधिक है, कृषि भूमि है, इस योजना का से वंचित रहेंगे। मतलब होता है कि इस योजना से दूर रहेंगे। ठीक है, बिहार के दरभंगा जिले में जांच के दौरान पाया गया कि कई समान्य किसान वृद्धा पेंशन ले रहे थे। बाद में उनका नाम इसी सूची से हटा दिया गया। ठीक है, फिर इसके बाद है आधार कार्ड में। जैसे आधार कार्ड बैंक खाता लिंक ना होना। सभी पेंशनधारियों के लिए आधार कार्ड जरूरी है। आधार और बैंक खाता लिंक होना चाहिए ताकि पेंशन सीधे आपके डीपीटी ट्रांसफ़र खाते के जरिए आ जाए। कि बैंक में ई-केवाईसी पूरी होना चाहिए। यह नियम भ्रष्टाचार और जिनका बैंक खाता सक्रिय नहीं है और आधार से लिंक नहीं है तो ऐसे में उन्हें पेंशन का भुगतान रोक दिया जाएगा। दिल्ली में 2023 से लेकर 2024 तक में लगभग 15 लाख बुजुर्गों की पेंशन केवल आधार बैंक लिंक न होने के कारण अटक गई थी। फिर इसके बाद है स्थानीय निवास प्रमाण पत्र। देखिए, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र ये होता है कि वृद्धा पेंशन केवल उसी राज्य के स्थायी निवासी को मिलेगा जो डोमिसाइल प्रमाण पत्र तहसील या पंचायत से प्राप्त किया गया है। जैसे डोमिसाइल होता है आपका जन्म प्रमाण पत्र। ठीक है, और इसमें जैसे कि यह नियम एक राज्य एक पेंशन की नीति पर आधारित किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी व्यक्ति 2 राज्यों से पेंशन ना ले सके। जैसे यदि कोई भी व्यक्ति दिल्ली में रह रहा है और लेकिन उसका डोमिसाइल डोमिसाइल यूपी का है तो वह दिल्ली सरकार का वृद्धा पेंशन नहीं ले सकता है। ये बात समझ रहे हैं आप। कल कहते हैं जन्म प्रमाण पत्र को, कैसे कहते हैं? जन्म प्रमाण पत्र को कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे कि राजस्थान में एक व्यक्ति यूपी और राजस्थान में दोनों से पेंशन ले रहे थे। जांच में पकड़े गए तो पकड़ जाने पर दोनों पेंशन बंद कर दी गई और रकम भी वसूली गई। ठीक है, ये होता है इसका नियम। फिर इसके बाद है जीवन प्रमाण पत्र। जीवन प्रमाण पत्र हर साल जमा करना होता है। जैसे हर साल पेंशनधारियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। इसे बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर या सीएससी पेंशन कार्यालय में जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। ये नवंबर से दिसंबर के बीच में जमा होता है। ठीक है, यह नियम मृत पेंशनधारियों को नाम जारी पेंशन रोकने के लिए लागू किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आपात लोग जैसे जो पेंशनधारी समय पर जीवन प्रमाण पत्र नहीं देते हैं उनकी पेंशन रोक दी जाती है। जैसे मध्य प्रदेश में 2024 में लगभग 3 लाख पेंशनधारियों को पेंशन केवल इसीलिए बंद की गई थी क्योंकि उन्होंने जीवन प्रमाण पत्र समय पर नहीं दिया। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे बात करते हैं इसके लिए आपके पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, उम्र का प्रमाण पत्र, डोमिसाइल, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर, ये चीज़ें तो आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ से आपको एक बात समझनी है, जैसे कि गाइस ये जो होता है डोमिसाइल, इसे बोलते हैं जन्म प्रमाण पत्र। क्या बोलते हैं? जन्म
प्रमाण पत्र ठीक है, उसे बोलते हैं जन्म प्रमाण पत्र। और किन्हें नहीं मिलेगा लाभ, जैसे जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम है, जिनकी आय सीमा से अधिक है, जो सरकारी नौकरी या पेंशनधारी है, जिनके पास बड़ी संपत्ति या व्यवसाय है, जिन्होंने जीवन बीमा प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है। तो ऐसे लोग हैं जो जैसे कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ऐसे लोगों को पेंशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है। अब इसके बाद गाइस, जैसे कि आम समस्या ना आए तो क्या करना पड़ेगा आपको। पेंशन अटकना, आधार बैंक लिंकिंग ना होने पर पेंशन अटकना, आधार बैंक लिंकिंग ना होने पर पेंशन बैंक जाकर अपडेट कराएं। दस्तावेज रिजेक्ट होना, गलत जानकारी देने पर या फिर सही समय पर आप जमा करें। डोमिसाइल का समय पर दूसरा राज्य में रहने वाले पर अपना मूल राज्य पर आवेदन करें। जीवन प्रमाण पत्र भूल ना जाना, ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल पर ही जमा करें। ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। इसको लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।